महारानी कामनी, ये अपना राजमहल है। आज से तुम इस राजमहल की राजमलिका हो। क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय, मैं अपनी शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया, मैं ये शादी अपने बेटे राम और श्याम की परवरिश के लिए किया है। प्रिय, उन्हें एक कमी नहीं महसूस होने देना कि आप उनकी दूसरी माँ हैं। स्वामी जी, आप चिंता नहीं करें, मैं दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी कि शायद ये समझ नहीं सकेंगे कि मेरी सौतेली माँ है या कि सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। ये तुम्हारा आराम कक्ष है, आप इसमें आराम कीजिए, हम अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ठीक है स्वामी। शादी करके लाए, न जाने क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इनके साथ मेरी शादी करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ जानकारी लेना होगा दासी द्वारा। दासी, दासी, एक बात बताएं। कौन सी बात? महाराज की उम्र कितनी होगी राजमाता? ये तो सोचने वाली बात है। कहा महाराज की उम्र 60 साल। 60 साल? हाँ राजमाता। और मेरी उम्र कितनी होगी? और आपकी सिर्फ 20 साल है। महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल। क्यों नहीं राजमाता? वाह, क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इस बुद्धि के साथ मेरी शादी करती है। दासी, मेरी बात सुनो। कहिए राजमाता, क्या कहना चाहती हैं? क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। लब हवा निकाल लूं को पलक, लब हवा बर्बाद है, ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। लब हवा सामने से घोड़े पे सवार होकर कौन जा रहा है? राजमाता, ये तो प्लेसराज के महामंत्री जी हैं, जो कि बंगले तरफ जा रहे हैं राजमाता। महामंत्री जी? हाँ राजमाता। दासी, एक काम करें। कौन सी? जाइए महामंत्री तक मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए और मंत्री जी से बोल दीजिए क्या राजमाता? कि तुम ये महारानी कामनी अपने आराम कक्ष में याद कर रही हो। ठीक है राजमाता, अभी गई और अभी बता। महाराज शादी करके लाए हैं, मेरी जवानी बर्बाद करने के लिए।
मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं क्या करूं राम, मुझे भूखा मिल गया, भूखा मिल गया। क्या करूं राम, मुझे भूखा मिल गया, भूखा मिल गया। सब तो गए बाजार, भूखा भी मेरा गया। सब तो गए बाजार, भूखा मेरा गया। सब तो लाए फूल, भूखा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे भूखा मिल गया, भूखा मिल गया। सब तो गए बाजार, भूखा भी मेरा गया। सब तो गए बाजार, भूखा भी मेरा गया। सब तो लाए आटा बूटा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे भूखा मिल गया। कौन तरह वापस आएंगे। अब आज महाराज के सुहाग रातों है। अब हम अपने मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। चलिए कोनो चीज की कमी हुए तो पूरा कर दे। अब मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। रंबलिया देखा ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी का कमाल। महाराज का आज सुहाग रात है। अब आप तो कहते रहो कि महाराज की शादी होगी, लेकिन सुहाग रात हम मनोगे। रामबली सिर्फ तुम देखते जाओ, ये ठाकुर बलराज सिंह इस रतनगढ़ के अंदर कैसा गुल खिलाता है और महाराज जसवंत सिंह को किस तरह बर्बाद करता है। रामबली इस वक्त तो महाराज जसवंत सिंह राजमहल के अंदर खुश नजर आ रहे हो। महाराज के समय पांचों अंगुली लेकिन नहीं, हमने कसम खा लिया है कि जब तक महाराज जसवंत सिंह के वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा और उस शर्मजादे महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज जसवंत सिंह की शादी हो गई है, दुल्हन राजमहल के अंदर आ गई है, लेकिन ओकर साथ सुहाग रात हम मनाएंगे। महाराज मनावत हुई है कि हुआ मन मंत्री जी नमस्ते। बांधी तुम मंत्री जी आपको महारानी ने आपको आराम कक्ष में बुलाया। क्या बोला? हाँ मंत्री जी। राजमाता ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष में याद किया है। जी मंत्री जी। ठीक है बांधी, तुम जाओ राजमाता से बोल दो कि मैं बहुत जल्द उनसे मुलाकात करने के लिए उनके सैन्य कक्ष की तरफ आ रहा हूँ। जल्दी आना मंत्री जी। जाओ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। रमलिया देखा रामबली इस वक्त महारानी कामनी ने बांदी के द्वारा मेरे को सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। थकी मांझी हुई है।
थकी मांझी हुई है शायद। रामबली कुछ जरूर कुछ खास बात है, इसलिए महारानी कामनी ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। हो सकता बीमार उमार हुआ रामबली, इसी वक्त चलकर हम महारानी कामनी से मुलाकात करूंगा, उसे सबसे पहले चलकर आजमाऊंगा। अगर वो मेरे पंजे में आ गई तो इस रियासत रतनगढ़ को अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर अगर खाक न कर दिया तो अपना राम ठाकुर बलराम। चलो नहीं, कल अनवैया वही है। का बोला रे? कल है आने ही है तो कल चली जाई है। अबे आज ही जो करना है मेरे को आज ही करूंगा, चलो भी जल्दी, और इसी वक्त करूंगा। रामबली चलो हम महारानी कामनी के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं। महाराज बुढ़ाई जरिया बिया की ही रहे। महाराज के गंगा जी के खिचुआ वो रखा थे। अब मेहरारू आई तगड़ी तंदुरुस्त। अब देखो सुहाग रात तो मनाए न पाई है। अब मंत्रिया गवाह है, सदा हुए साला रहे बिना राजन के पट्टा चला हुए। अब हम चल रहे हैं। अब आज हम सुहाग रात देखब, चुप्पे देखब कि कौन तरह सुहाग रात मनावा जात है। अब अगर हम देख ले गए ना तो कल हम हो पे घर में सुहाग रात मनाओ। चलते हैं। दासी अभी तक वापस नहीं आई। दासी जी राजमाता, मेरा संदेशा मंत्री जी तक पहुंचाया है ना? राजमाता आपका संदेश मैं मंत्री तक पहुंचा के आई हूँ। क्या कहा? और उन्होंने बोला कि मैं चलो बहुत जल्द आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, आप जाइए। ठीक है राजमाता। राजमाता गुस्ताखी माफ हो, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। पूरा मुख खोले है। अरे तो उस राज की राजमलिका है, हमसे तुमसे क्या लेना देना? हम सोचते हैं शायद घूंघट का। अरे चप राजमाता के खिलाफ एक भी वर्ड जबान पर आया तो साले खींच कर मारूंगा। और मुझे क्यों बुलाया, कहो राजरानी।
राजमाता आखिर बात क्या है? अचानक बांदी को भेजकर मेरे को सैन कक्ष में बुलाने का कारण क्या है? तो सुनिए, क्यों बुलवाई? और समझदारी हो तारी करो नाना क्या हुआ? महाराज शादी करके मुझे अपनी राजभवन लाया, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं। ये आगे महाकाल डीजे और हमारे भैया संदीप डीजे। ये देखिए कुचरिया निवासी, ये 10 रुपया दिए हैं। डीजे नहीं के गवा रहा, भाई पैसा बाकी है दिएगा सब। धन्यवाद। जौन मुझे दिखाई आवे सब दे दियो तो हम तय आई जाए। चलो ठीक है, मिल जाएगा। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? आज की बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही। और दूर रखो ये कलमा। राजमाता, कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। दूर रखो कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। और जाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। जाल कि ना जाने किस जन्म की मुझसे निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह होती जहां पर जनी। और जाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। जाल कि जाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं। और दूर रखो ये कलमा सुनाओ नहीं। राजमाता, मैं आपका एक छोटा सा गुलाम और मेरे समझ आप महाराज के बारे में वो क्या है ना, ये सोच रही हो। शादी के मंडप में साथ फेरे लेते वक्त जिस वक्त मैंने आपको देखी ना, उसी वक्त हमने अपने दिल में ठान लिया। क्या कह रही हो राजमाता? क्या ठान लिया? अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ। अपनी मासूम का प्यारे अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए।
का हार है और नौजवान औरत का केवल पिया सिंगार है। हंस के बाहों में अपनी बिठा लीजिए, हंस के फिर वही छाया हुआ नाम महाकाल, महाकाल डीजे, साथ साथ संदीप डीजे। राजमाता, अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम, आपको इस तरह कहते शर्म आना चाहिए। शर्म? कैसी शर्म? और बात दे ऊदी मुझको और सुनाओ नहीं, बात दे ऊदी मुझको। कि बात दे ऊदी मुझको और सुनाओ नहीं, और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं, दिल पर। कि बार बार मैं कह रहा करो न रानी तंग, और मुझ पर चढ़ सकता नहीं, चढ़ा रही जो राजा, और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। दिल पर बिजली हमारे और गिराओ नहीं, और दूर रखो ये कलमा, सुनाओ नहीं। किसी लिए हो रहे प्यार, ए रामबली, किसी लिए हो रहे प्यार, रे मुझसे खफा, किसी लिए हो किसी लिए हो रहे प्यारे, मुझसे खफा, मुझको अच्छी लगी ये तुम्हारी अदा, ए राजा मान जा, क्यों तड़पा रही हो? हाँ राजमाता, देखो कुछ कहना चाहता है। संतलाल कल्याणी से ये आगे महाकाल और खाम खा आप क्यों जिद कर रही हो? सबसे पहले अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम। आज के बाद अपने आप को गुलाम नहीं कहना। सबसे पहले ये माता सब हटा दीजिए। क्यों? आज के बाद मुझे राजमाता नहीं कहना, बल्कि मुझे राजमलिका, यानी कि मुझे महारानी कामनी के नाम से पुकारना। नहीं, आप इस रियासत की राजमलिका हो, इस रियासत के लोग आपको सम्मान से राजमाता कहते हैं, और आपको महाराज के खिलाफ ऐसे कहते शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? महारानी जी, जरा मेरी बात को गौर करिए।
और ना मी। ये आगे ब्रजमोहन गुप्ता की तरफ से 25 रुपया राजमाता तुम्हारे लिए और 25 रुपया लंबरदार तुम्हारे लिए। काय शरीर कौने काम आई। राजमलिका बोलिए। अगर तुम्हारी जिद है तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बात को गौर कर सुनो। बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ। यही बात है तो मेरी जान मन कर, यही बात है तो मेरी जान मन तुझको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं। लाज आए मुसीबत मगर कम नहीं, तुझको ही अपनी दुल्हन महारानी कामनी। बोलो। अगर तुम मुझे दिल से चाहती हो, दिल से नहीं बल्कि दिलो जान से। तो हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मेरी शर्त को मानोगी और मेरे इशारे पर काम करोगी तो ये वादा है कि एक दिन हम तुमको जरूर अपनी दुल्हन बनाऊंगा और तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा। कैसी शर्त? बोल जाइए। राजमाता इतना आपका चाहत ही ना, इतना चाहत जैसे एक चिकवा पोखरी का चाहत है। ये देखिए हमारे संदीप डीजे और महाकाल डीजे और महारानी कामनी, अगर तुम मेरे को दिल से चाहती हो तो सबसे पहले तुमको वो जो दोनों कुंवर है राम और श्याम, उनको हमारे लिए अगर मुझको पाना चाहती हो तो सबसे पहले उन दोनों सपोलों को रास्ते से दूर करना होगा। तुम उन दोनों सपोलों को रास्ते से दूर कर दोगी, उस दिन तुमको हम अपने सीने से लगा लूंगा। यानी कि राम और श्याम को जो दोनों रास्ते के रोड़े उनको हटाना होगा। हाँ, उन दोनों को मौत के घाट उतारना होगा। तो मेरी भी बात सुन लो। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पलवाएं पर्राएं गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की महारानी कामनी मेरा अगर ऐसा कर दोगी तो एक दिन हम जरूर तुमको अपनी दुल्हन बनाएंगे और तुमको कसम से हम अपने सीने से लगाएंगे। हेलो, ये देखिए, ये आगे हमारे भैया रोहित कारीगर आ गए। रोहित कारीगर ग्राम सभा तलियानी निवासी, मैं प्यार मोहब्बत में उत्तर पारा निवासी। हमारे रोहित भैया की तरफ से जो इसी उत्तर पारा निवासी हैं, देखिए इस सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। जल्दी लपट झपट। जब से नैना लड़े साथी आगे बढ़े, जब से नैना लड़े साथी आगे बढ़े, जब से अंधियार गया इंतजार में दिल घायल दीवाना तोरा प्यार। ये तुम्हें प्यार में खुश हो के हमारे बड़े भैया मुन्ना भैया के साले जी आ गए। क्या कह रहे हैं? हमारे मुन्ना भैया के साले जी अमेठियन का प्रभाव बिंदागंज से। इसी प्यार मोहब्बत को देखते हुए ये 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। करें कहीं के पटकी का पटका करो। जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, जब से अब प्यार है इंतजार
आप अंदर है क्या? माँ, ओ भाई खान, अरे डार्लिंग, अब क्या होगा? वो दोनों कुंवर राम और श्याम तुम्हारे सैन्य कक्ष के गेट पर आ गए। अरे कुछ करो, वरना अगर हम दोनों को दोनों कुंवर ने देख लिया और महाराज के पास शिकायत कर दिया तो हम दोनों की तो कयामत आ जाए। माँ, हम दोनों भाई कॉलेज से आ गए हैं माँ। एक काम करिए, लोग को भूख लगी है माँ। एक काम करिए, आप यहीं कहीं पे छुप जाइए। भाई अंदर आ गए माँ। अरे बेटा राम और श्याम, आइए। माँ, आपका बेटा श्याम प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। आइए बेटा राम और श्याम। माँ, बेटा ये कौन है? ये आप समझ नहीं पाए क्या बेटा? हाँ माँ। वो क्या है ना, ये मेरे आराम कक्ष की कमरे की लाइट गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने दरबारी रामबली से बोला कि जाओ कोई लाइट ठीक करने वाला वर्कर लेके आओ। तो दरबारी रामबली ने कहा अपने ही राज के महामंत्री जी लाइट ठीक कर देते हैं। इन्होंने मंत्री जी को बुला के लाए और उन्होंने मेरी आराम कक्ष की लाइट ठीक किया और लाइट ठीक करके वापस चले गए। कोई बात नहीं माँ। श्याम आपसे कुछ कहना चाहता है, बोलो श्याम। आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। बड़ी देर हो गई बेटा, कहते कहते बोलिए क्या कहना चाहती हैं? हरि माता जी के चरणों में, माता जी के चरणों में मैं अपना शीश झुका। राम और श्याम, दुनिया में हर माँ बाप का औलाद के लिए सिर्फ यही आशीर्वाद होता है कि जहाँ भी मेरी औलाद रहे खुशहाल। हाँ माँ, और मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है कि जहाँ भी रहो खुशहाल। लेकिन बेटा आप कॉलेज से आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में? माँ, हम दोनों भाई कॉलेज से आए माँ। अरे माँ, पसीना पसीना देखो कितना। हाँ माँ। बेटा माँ, वो क्या है ना बेटा राम और श्याम, तुम दोनों भूखे होंगे? बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे गर्मी में क्या उतार, तो गर्मी में गर्म नहीं लग रही है? हाँ देखो माँ, पसीना पसीना हो गया। और ये क्या है? कहीं लग जाएगी तो क्या समझाऊं? बेटा ये गले में माला वाला क्या पहन रखे हो? इसको दाने पड़ जाएंगे, गर्मी पड़ रही है। समझ नहीं होता? डालो माँ। अब जल्दी से भोजन लगा दो, हमें भूख बहुत जोरों से। अच्छा, अब अरे इतने बड़े हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूते पहन के खाना खाओगे? माँ, तुम सही कह रही हो माँ। हम दोनों भाई जूता उतार दो फटाफट, फिर अच्छा से खाना तुम्हें खिलाऊंगी।
जूता उतार डाओ, कपड़ा उतार डाओ। बेटा राम और श्याम खाना खाना है ना? हाँ माँ। खाना खाओगे? अरे माँ अभी आपकी भूख बहुत जोरों से लगी है। रास्ते से चल के आ रहे हो, इतनी लंबी सफर करके काले से आ रहे हो, हाथ वहां धोया? कितना समझाऊं? जाओ हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ, मैं खाना लगा रही तब तक। भैया राम जाइए। देखो आओ। ओह, इन लोगों ने मंत्री जी को कमरे में मेरे साथ देख लिया। अगर मैं इनके साथ कुछ करूंगी नहीं तो अन्यथा महाराज तक मेरी शिकायत पहुंचा देंगे। लेकिन नहीं, अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परला ही गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की बर्बाद करके रखेंगे। लड़के सब देख ले हैं। दरबारी राम भैया, ये सब लड़के तुम्हारे देख ले हैं। अगर इन्होंने देख लिया ये सब मेरी मार्फत छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। इनका खाना को बताइए, एक लोटवा दूध दे दियो। मंत्री जी को बुला के लाओ, मंत्री जी को बुला ले। उनसे कुछ सलाह लेना है। नंबरदार निकल आओ, लड़के चले गए। आओ। अरे डार्लिंग, अरे क्या सोच रही हो? अरे क्या सोच रही, मैं तो लगता है मैं बहुत मरी जाऊंगी। वादा याद है ना? पक्का। तो जैसा मैंने कहा है फौरन अपना तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और अपने उस जाल में इन दोनों कुंवर को फंसा लो, जिससे कि इन दोनों को हम मौत की सजा दिलवा सके और तुमको अपनी दुल्हन। ए राजा जी, मैंने कही ना अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परला गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की बर्बाद करके रखूंगी। चरित्रम दैवो न जाना, ऐसा क्रिया जाल फैलाऊंगी न जमीन के रहेंगे न आसमान के। ए राजा जी, ए वो पहिया छोड़ता, ए वो पहिया छोड़ता, भोरी हो गई बाबलन हमरा लागे। पहिया छोड़ता, भोरी हो गई बाबलन हमरा लागे। बेटा राम और श्याम, आज हमरे मुन्ने यहाँ मैं खाना लगा के तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बेटा हाथ वहां धो के आए हो, बेटा खाना खाओगे? आज तुम्हारे दोनों के लिए मैं अच्छा अच्छा खाना पकाई हूँ। वो क्या है ना, जैसे कि पूरी है और कचौड़ी है, दही बड़ा खाए। अच्छा, वो मटर पनीर बनाई हूँ और खीर भी बनाई हूँ। और वो क्या है ना बेटा, बर्गर बर्गर खाओगे? मोटा मोटा। अच्छा तो खाओ ना। क्या खाऊं माँ? खाना तुम्हारे सामने। खाना आपको दिख रहा और आप खाना को देख रहे, फिर भी आप खाना नहीं खा रहे। हाँ? अरे मेरे मुन्ने, खाना नहीं चाहते हो? खाना खा लो, अपनी भूख मिटा लो। बच्चा दोनों भाई
स्वामी जी राम ने मेरी मन तरीने पे दोनों न माने पिया मन तरीने पे दोनों न माने पिया राम ने ये देखिए महाकाल डीजे और संदीप डीजे और साथ साथ हमारे भैया संतलाल। मैं झूठ नहीं बोलती, हे भगवान अगर मैं झूठ बोलूं तो गाज गिरे और मैं यही समझ। पिताजी